हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्लान था चेरी ब्लॉसम देखने जाने का, बट सडनली हस्बैंड ने वेदर चेक किया तो पता चला कि आज बारिश होने वाली है। तो हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। एक्चुअली मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, मैंने अच्छे से ड्रेस पहना हुआ था। मैं सोचा था कि बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक करूँगी वहाँ पर, बट जब हस्बैंड ने वेदर चेक किया तो पता चला कि रेन है। तो हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब हम रेडी हो ही गए हैं तो हम शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे ना किकी के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने हैं। एक्चुअली उसके अब सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ उसके लिए कपड़े ख़रीद दूँगी और श्रेयस के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना है। तो यहाँ किकी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 के अराउंड हो रहा है। हमें क्योंकि बाहर जाना था तो इस वजह से हमने आज सुबह नाश्ता भी बहुत जल्दी कर दिया था। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से सीधा पहले लंच करने चलते हैं। बच्चे लोग को भी लंच करा देंगे तो शॉपिंग में ईजी रहेगा। नहीं तो शॉपिंग के टाइम में अगर उन्हें भूख लग जाएगी तो फिर दोनों क्रैंकी हो जाएंगे और हमें शॉपिंग अच्छे से नहीं करने देंगे। तो हमने प्लान किया कि हम पहले सीधा रेस्टोरेंट चलेंगे, वहाँ अपना लंच लेंगे, उसके बाद फिर हम शॉपिंग पे जाएंगे। Hi. Hi. Say hi everyone. Hi everyone. तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने लंच के लिए। श्रेयस को आप देख सकते हो, उसके हाथ में ना हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, मतलब कोई उसके टॉयज़ वगैरह रहते ही हैं। यहाँ तक कि जब वो सोने के लिए भी जाता है ना तो भी उसको उसका डायनासोर साथ में चाहिए होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कोई भी डायनासोर वो अपने साथ में रख के ही सोता है। और यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ना श्रेयस के आँख में ना 2 दिन पहले चोट लग गई थी, आइज़ के कॉर्नर में। हमारा जो किचन आइलैंड है ना, उसके कॉर्नर से वहाँ हिट हो गया था। मैं बहुत डर गई थी उस दिन, मुझे लगा उसके सर पे चोट लगा होगा, बट उसके आँख के कॉर्नर में लगा। थैंक गॉड ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड दैट डे। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा लंच आ गया है। श्रेयस ज़्यादा कुछ खाएगा नहीं, उसे वेजेस वगैरह पसंद नहीं है, तो उसने सिर्फ चिकन और थोड़े बहुत यूका फ्राइज़ खाया था और कॉर्न अच्छे से खा लिया था। ये बीन्स वगैरह उसने कुछ नहीं खाया था। किकी को भी यूका फ्राई खाना बहुत पसंद है, तो उसने भी चिकन और यूका फ्राई अच्छे से खाया था, बट कॉर्न वगैरह उसने कुछ नहीं खाया। मैंने उसे ग्रीन बीन्स खिलाने की कोशिश की, कभी कभी घर में वो ग्रीन बीन्स अच्छे से खा लेती, इस वजह से मैंने हस्बैंड को कहा था साइड में ग्रीन बीन्स भी ऑर्डर करना, बट उसने ना बिल्कुल नहीं खाया। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं शॉपिंग करने के लिए। सो हम वॉलमार्ट आए थे क्योंकि वॉलमार्ट ही वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ रहा था हमारे लिए, तो हमने सोचा कि हम यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। ज़्यादा तो हमें कुछ ख़रीदना नहीं है, मुझे बस कुछ कपड़े ख़रीदने हैं किकी के लिए और श्रेयस के लिए, और कुछ हमारा प्लान नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा कुछ ख़रीदना है। तो बच्चे काफ़ी बोर हो गए थे, तो हस्बैंड उन्हें ना थोड़ा एंटरटेन कर रहे थे या उनके साथ खेल रहे थे, और मैं बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह करने में बिज़ी थी। यहाँ इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे ना, छोटे छोटे बच्चों के ना बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं। मन तो कर रहा था कि सब कुछ ले लूँ उसके लिए, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ही लिया, ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं। और शॉपिंग ख़त्म करने के बाद फिर हम सीधे चले गए घर की तरफ। किकी ने गाड़ी में ही अपने 10-15 मिनट का नैप पूरा कर लिया था, और जैसे हम शॉपिंग करके बाहर निकले थे तो हमने देखा काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी। मतलब बारिश हो चुकी थी, बट
पूरा सब कुछ गीला हुआ था बाहर। और यहाँ घर पहुँचते ही हस्बैंड ने बनाया हमारे लिए कॉफ़ी। शाम के 5 बज चुके थे और मैं बच्चों को लेकर चले गई उन्हें चेंज करने के लिए और उनके हाथ पैर धोने के लिए। मैंने उन्हें उनके पजामा में चेंज कर दिया, शाम ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद हम सब ने बैठ के आराम से अपना कॉफ़ी एंजॉय किया और बच्चों ने अपना स्नैक्स लिया। अब मैं आप सबको जल्दी से दिखा देती हूँ कि मैंने किकी और श्रेयास के लिए क्या लिया है। ये मैंने एक टी शर्ट और लेगिंग्स लिया है उसके लिए। ये ना मैं उसको कम ही पहनाती हूँ, ऐसा मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, बट मैं उसे कम ही पहनाती हूँ ऐसा, क्योंकि ना वो बहुत पतली सी है, तो ये सब उसको फिटिंग अगर कपड़ा पहनती है ना तो वो और पतली लगती है, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मैंने बस ये 2 ही सेट लिए उसके लिए और मैं उससे प्रेफर करती हूँ उसे फ़्रॉक वगैरह पहनाना। फ़्रॉक में थोड़ी वो ठीक लगती है, तो इसलिए मैंने इसके 3 फ़्रॉक ले लिए थे प्यारे प्यारे। ये वाला फ़्रॉक भी उसके लिए थोड़ा लूज़ ही होगा, बट फिर भी मैं देखूंगी मैं कैसे पहनाऊंगी उसके लिए। और श्रेयस के लिए भी मैंने 3-4 टी शर्ट लिए थे और मैंने उसके लिए पोलो ब्रांड का एक पैंट लिया था ब्लू कलर का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी के साथ पहनने के लिए मैंने पोलो कंपनी का ही 2 टी शर्ट भी ले लिए थे उसके लिए, रेड एंड वाइट, जो कि ब्लू कलर में अच्छे लगेंगे सोच के मैंने वैसे 2 टी शर्ट भी ले लिया। और उसके लिए मैंने 2-3 शॉर्ट्स भी लिए हैं। तो अब मैं करूँगी डिनर बनाने की तैयारी, और डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ चने की दाल लौकी डाल के। और आज जैसे कि मैंने बताया था, मेरे बच्चों को ना दाल राइस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन उन्हें ज़रूर से दाल राइस खिलाऊँ। तो मैंने सोचा आज मैं लौकी डाल के चना दाल और राइस ही बनाऊँगी, मेरे बच्चे भी खा लेंगे और हम भी वही खा लेंगे। हमारे लिए साइड में बाद में थोड़ा सा बिटर गार्ड पड़े हुए फ्रिज में, तो उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और वो हमारे लिए हो जाएगा, और बच्चों के लिए लौकी डाली हुई दाल हो जाएगी और राइस खिला देंगे उसको। हस्बैंड अभी अपस्टेयर गए हैं बच्चों को लेके, वो थोड़ा ऊपर हमें वैक्यूम करना था, क्योंकि आज दिन भर टाइम नहीं मिला, हम बाहर ही थे। तो अभी शाम के टाइम में वो ऊपर वाले बेडरूम्स वगैरह में वैक्यूम कर रहे हैं और मैं यहाँ फटाफट से डिनर बना लूँगी बच्चों के लिए और उनके लिए। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें मैं सिर्फ हल्दी और नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी तड़का हम इसे बॉईल होने के बाद लगाएंगे। सो दाल को गैस में चढ़ा के मैंने यहाँ कर दी है तड़का लगाने की तैयारी। सो नॉर्मली मैं दाल में तड़का ना पूरा अच्छे से प्याज टमाटर और मसाले वगैरह डाल के ही लगाती हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोग दाल में तड़का नॉर्मली जस्ट जीरा या हींग और या फिर लहसुन डाल के ही लगाते हैं, बट ना मैं कोई भी दाल बनाऊँ मैं सब में ना टमाटर प्याज और जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये सब डाल के लगाती हूँ। सो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ गरम किया है पैन में ऑयल। उसके बाद जैसे ही ऑयल गरम हो जाए मैं उसमें डाल रही हूँ जीरा, और जैसे जीरा थोड़ा बहुत क्रैकल होने लगे मैं उसमें डाल दूँगी ग्रीन चिल्ली, और ग्रीन चिल्ली डाल के मैं थोड़ी देर इन्हें भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़े गार्लिक चॉप किए हुए, और उसके बाद मैं डालूँगी अनियन, और अनियन को थोड़ा अच्छे से भूनने के बाद जब अनियन थोड़े ब्राउन होने लगेंगे तब मैं इसमें मिला दूँगी टमाटर, और टमाटर भूनने के बाद मैं डालूँगी मसालों में मैं बस यूज़ करने वाली हूँ नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च। क्योंकि हमने ग्रीन चिल्ली ऑलरेडी यूज़ किया है तड़के में, तो मैं लाल मिर्च बहुत ही कम डाल रही हूँ।
उसके बाद सबको सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिला के भून लेंगे। और जैसे ही मसाले भून जाए अच्छे से, मैं इसमें बॉईल किया हुआ दाल ऐड कर दूँगी। सो दाल बॉईल करने के बाद मैंने बच्चों के लिए अलग से दाल निकाल दिया था, और उनकी दाल में मैं ऑलरेडी तड़का लगा चुकी हूँ। सो उनके दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा का यूज़ किया था, और थोड़ी हींग, और मैंने अनियन और टमाटर को थोड़ा सा भून लिया था, और उसमें मैंने बच्चों के लिए तड़का लगा दिया था। यहाँ हमारा तड़का भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें इसमें बस अपना बॉयल दाल मिलाना है, और दाल थोड़ी देर बॉईल करने के बाद ये रेडी हो जाएगी। और गैस बंद करने से पहले मैं इसमें थोड़ा बहुत धनिया के पत्ते मिक्स कर दूँगी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे वीडियो में कि किसी को ना, मतलब किसी ने कहा था कि उन्हें ये पैन बहुत अच्छा लगा, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया है और किस ब्रांड का है। वैसे मैं ऑलरेडी उन्हें मैसेज करके बता चुकी हूँ, बट मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे भी ये पैन बहुत अच्छा लगता है, स्टेनलेस स्टील का। और अभी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सारे जो भी पॉट्स एंड पैन है वो नॉन स्टिक से चेंज करके स्टील में करूँ, बट वो प्रोसेस थोड़ा स्लो ही होगा, धीरे धीरे ही कर पाऊँगी मैं। तो ये पैन मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग मुझे ज़्यादातर कुकिंग इसी पैन में करते हुए देखेंगे। सो यहाँ हस्बैंड दोनों बच्चों को उनका डिनर करा रहे हैं। दोनों को दाल चावल खिलाना बहुत मुश्किल का काम होता है हमारे लिए, बहुत टाइम लेते हैं लोग खाना खाने में जब भी दाल चावल बनता है तो, और बिल्कुल खाना नहीं मानते हैं। तो हमें ना उनको दाल चावल खिलाने के लिए टीवी चलाना पड़ता है, ताकि थोड़ा देर टीवी, मुझे पता है खाते वक्त बच्चों को टीवी नहीं देना चाहिए, वैसे हम ज़्यादा देते भी नहीं, बहुत कम ही चलाते हैं, बट जिस दिन दाल चावल बनता है ना उस दिन बहुत मुश्किल होते हैं हमारे लिए इन्हें खाना खिलाना। तो उस टाइम हम थोड़ा बहुत चला लेते हैं, सिर्फ खाने के टाइम तक चलाएंगे, उसके बाद इन्हें सुला देंगे। वैसे भी आज इनको सोने में बहुत टाइम हो गया, क्योंकि नॉर्मली ये 8-8:30 तक सो जाते हैं, बट आज ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। सो यहाँ खाना बनाते वक्त जो भी बर्तन छूटे हुए थे, मैंने सोचा मैं उन्हें भी डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ, थोड़ा सा बाद के लिए इजी रहेगा। तो हमारे लिए मैं सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मेरे पास 3-4 बिटर गार्ड पड़े हुए, तो मैं उसी को ही भून लूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस 5 फ़ोरन डाल के और बेसिक से मसाले डाल के इन्हें तेल में भून लूँगी, और बिना पानी डाले उन्हें ढक के कवर करके अच्छे से पका लूँगी। हम दोनों के लिए बस वो हो जाएगा। सो उसकी वीडियो मैं यहाँ शेयर नहीं करी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को सुलाने के लिए लेके जा रहे हैं। जब भी हस्बैंड की छुट्टी होती है, वो घर पे होते हैं ना, तो मेरी बहुत मदद हो जाती है, वो बच्चों को सुलाना, उनको खाना खिलाने का ये सारा काम वो कर देते हैं। सो हस्बैंड चले गए बच्चों को सुलाने के लिए, और उन्हें नीचे आते हुए कम से कम 20-30 मिनट्स लगेंगे ही, क्योंकि बच्चों को स्टोरी सुनना होता है और वो बहुत सारी बातें करते हैं सोते वक्त, तो आधे घंटे के करीब तो हस्बैंड को लग ही जाएगा उन्हें सुलाने में। तो मैंने सोचा जब तक वो नीचे आएंगे खाना खाने के लिए, मैं तब तक अपना किचन का जो नॉर्मल मेरा क्लीनिंग रूटीन होता है, किचन क्लीनिंग का, वो स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत काम हो जाएगा उनके नीचे आने तक। तो मैं यहाँ पर माइक्रोवेव अंदर से क्लीन कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं गैस साफ़ कर दूँगी और काउंटर वगैरह क्लीन कर दूँगी। जब तक वो नीचे आता है, जितना मेरा काम हो पाएगा मैं कर लूँगी वो सारे काम। सो हस्बैंड के बच्चों को सुला के नीचे आ गए थे, और हमें भी काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। सो डिनर करने के बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ सिंक क्लीनिंग। सो सिंक क्लीनिंग के लिए मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि मैं बेकिंग सोडा और डिश सोप का यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मैंने अच्छे से स्क्रब करके रिंस कर लूँगी। उसके बाद किचन के सारे मैट्स वगैरह हटा के मैं अच्छे से एक बार पूरे घर पे ब्रूम कर लूँगी। और हस्बैंड कह रहे थे कि आज मोप वो कर देंगे, वैसे वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं जब भी होते हैं साथ में, तो कभी कभी ब्रूम मोप वही कर देते हैं। तो आज मैं पूरे घर पे ब्रूम करूँगी, और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे मोप करने के लिए।
सो किचन क्लीन का सारा काम ख़त्म करके मैं चले गई थी ऊपर फ्रेश अप होने। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, बच्चे दोनों सो रहे हैं। ये थोड़ा टाइम होता है जब हम थोड़ा देर आराम से बैठ पाते हैं। तो यहाँ हम आराम से भी थोड़ी देर बैठेंगे। और मैं यहाँ मेरे हस्बैंड को फेस मास्क लगा रही थी। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत मना करते हैं, बट मैं ज़बरदस्ती फिर भी उनको थोड़ा फेस मास्क वगैरह लगा देती हूँ जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो। तो बस अब हम दोनों थोड़ी देर यहाँ आराम से बैठेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। मैं अपना थोड़ा एडिटिंग का काम भी करूँगी और हस्बैंड अभी टीवी देख रहे हैं। तो दोस्तों, होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।